Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. And as most of you know, I'm a foreign medical graduate. I have completed my MBBS from IHSM Bishkek, Kyrgyzstan. And I thought I should share my FMG story with you guys so that you don't make the same mistakes which I have made. And I hope it might be helpful to you in some or the other ways. So, starting with my university years, to be honest, like in the starting years, like I was not very serious regarding this exam. Like बिश्केक जाने से पहले सुना तो था कि कोई एग्ज़ाम होती है जो देनी पड़ती है, टफ़ होती है, बट पता नहीं था कि प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या पढ़ना पड़ता है. बस पता था एग्ज़ाम देनी है. तो फर्स्ट ईयर में तो आई वॉज first 3 years में I was not serious at all. First year तो it went in like adapting to new environment, then new hostel life, new people, new language, new culture and everything, and weather conditions and all. Then again from first year only, me and my friends, we were also active in some extracurricular activities. So since year it has been like it was all about balance for us, like पढ़ाई भी करो और फिर बाकी सब भी करो. So we used to study before exam and we used to pass. So ऐसे था हमारा. तो सेकेंड ईयर भी इतना कुछ किया नहीं, ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी टेस्ट्स एंड ऑल, एग्ज़ाम्स एंड ऑल. देन थर्ड ईयर में कोरोना टाइम था, कोविड टाइम था, तब घर पे आ गई थी मैं. तो घर पे जो यूनिवर्सिटी अरेंज करती थी वो मैंने एक सब्जेक्ट किया था बस. मैंने पीएसएम की थी, मैंने पीएसएम हुआ नहीं था तब, पीएसएम का क्लास किया था और उसी के साथ मैंने पीएसएम प्रेप प्लैडर से कंप्लीट किया था. देन उसके बाद में व्हाट इन फोर्थ ईयर में भी मैंने फोर्थ ईयर के एंडिंग से प्रेप लैडर से स्टार्ट किया था. लाइक आई थॉट आई शुड गेट सीरियस. और प्रेप लैडर से मैंने जो सब्जेक्ट्स है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, आई स्टार्टेड विद देम. और मैंने ट्राई किया कि जो भी यूनिवर्सिटी हमारी क्लासेस अरेंज करती है फॉर MCI, फॉर द सीनियर्स, आई ट्राई टू अटेंड देम ऑल, लाइक फ्रॉम द एंड ऑफ फोर्थ ईयर टू फिफ्थ ईयर. लाइक बीच में कुछ ना कुछ आ जाता था, क्लासेस है, ये है, वो है, बट आई ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस एंड गो देयर. कुछ सब्जेक्ट्स मैंने प्रेप्लैडर से भी किए थे, जैसे पीडियाट्रिक्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल इन माई लास्ट ईयर एंड ऑल, बट मैक्सिमम नहीं हो पाए थे मुझसे. जो भी मैंने MCI किया था वही था, MCI की क्लासेस वगैरह वही. तो थोड़ा थोड़ा आइडिया था हर सब्जेक्ट का कि क्या है, बट एक था कि वहाँ कभी मैंने रिवाइज़ नहीं किया था वो, टू बी ऑनेस्ट. तो जब मैं इंडिया वापस आई तो फॉर मी इट वॉज लाइक ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, कि कुछ याद नहीं था क्या पढ़ा है, क्या किया है. इवन प्रेप से जो सब्जेक्ट्स किए हैं वो भी कुछ पता नहीं था. तो मेरे सामने एक क्वेश्चन था कि मैं क्या करूँ अभी, कोचिंग ज्वाइन करूँ या फिर किसी ऐप से करूँ. 6 महीने अभी प्रिपेयर करना है तो, और ऑफलाइन करूँ कि ऑनलाइन करूँ. सो फॉर मी, मुझे पता था, मैं घर पे रही थी फॉर नीट प्रिपरेशन, तो आई न्यू व्हाट ब्लंडर्स आई मेड. सो आई डिसाइडेड आई विल स्टडी ऑफलाइन इन दिल्ली. तो बात थी कि कोचिंग करूँ या फिर किसी ऐप से करूँ. तो आई डिसाइडेड टू डू इट फ्रॉम कोचिंग. तो कोचिंग में भी फिर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ. तो सम ऑफ माई सीनियर्स दे वर इन मिस्ट. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं मिस्ट ज्वाइन करूँगी और मैंने मिस्ट ज्वाइन कर ली. Actually, it was, I think, best decision for me, all the teachers and everyone. I'm very grateful for everything, you know. फिर वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग में कम क्लासेस होती थी, फिर बाद में फिर वो बढ़ने लगी क्लासेस. फिर धीरे धीरे मतलब आदत होने लगी क्लासेस करने की. लाइक और लाइक एक एग्जांपल देती हूँ. 9 से 7 बजे तक क्लास है. एग्जांपल, सुबह के 9 से शाम के 7 बजे तक तो क्लासेस करते थे. बीच में जो ब्रेक्स है, लाइक खाने का ब्रेक या
छोटा सा ब्रेक, उसमें क्या ट्राई करती थी मैं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि प्रीवियस मैंने सीनियर से सुना था क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ द गेम चेंजर इन दिस। तो एक डिसाइड कर लिया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब कोचिंग में थी तभी बीच में जो टाइम मिले क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी मैं, टेलीग्राम से हो या फिर प्रेप लैडर था मेरे पास, तो प्रेप लैडर की PYQs से हो, PYQs आई यूज ओनली PYQs फ्रॉम प्रेप लैडर, या फिर जो मिस्ड के है वहाँ से हो, वहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करती थी जो भी टाइम मिलता था बीच में उसमें। या फिर उस टाइम में टीचर्स ने बोला था यार यूटिलाइज़ करो, कुछ रिवाइज़ करो, पीछे का देखो, रिवाइज़ मतलब रिविज़न, उसको फिर से बार बार देखना। तो वही फिर बुक लेके फिर देख लेती थी कि क्या सिखाया है क्या है, एटलीस्ट हेडिंग तो देख लूँ, उतना आई ट्राई टू डू। या फिर एक बात कि यूट्यूब पे जाके फिर कोई कंसेप्ट है कुछ है तो उसका वीडियो देख लेती थी, या फिर कोई इमेजेस का वीडियो हो वो देख लेती थी, या फिर कुछ डिस्कस करते थे क्वेश्चंस वगैरह, तो कुछ ना कुछ ट्राई करती थी करने का। और फिर मेरा ये था कि मैं जो भी करूँगी अभी करूँगी, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट एग्ज़ाम है, मैं इसको फिर से नहीं देने वाली, ये मेरे दिमाग में था पक्का। तो मैं जितना भी ट्राई करने वाली हूँ मैं अभी करूँगी, जितने भी मिस्टेक्स करने वाली हूँ मैं वो अभी करूँगी, एग्ज़ाम के दिन नहीं करनी है मुझे कोई मिस्टेक, ये मेरा डिसाइडेड था दिमाग में। तो मैं उसके हिसाब से आई वॉज सीरियस लाइक। और सभी मैंने सोशल मीडिया था वो भी मैंने छोड़ दिया था, लाइक नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, नो यूट्यूब फॉर 6 months। यार 6 महीने तो देने थे, और क्या ही करना, मैं खुद को बोलती थी यार यू कैन डू दिस, 4 months खुद को देने हैं, उतना नहीं, उतना भी नहीं दे सकते हो तुम खुद को। आई यूज टू से दिस टू माई सेल्फ। तो फिर वो होने के बाद में कोचिंग वगैरह में तो ये स्केड्यूल था। फिर कोचिंग के बाद में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तो ऐसा था कि टीचर ने बोला था कि यू शुड, हाँ और एक चीज़ रह गई कि जब कोचिंग शुरू थी तो जो रिवाइज़ करते थे वो घर पे जाके, आई डेंट जॉइन लाइब्रेरी, दैट वाज माय मिस्टेक बट इट्स ओके। मैं घर पे जाने के बाद लाइक 7 बजे कोचिंग होने के बाद, खाना खाने के बाद, घर पे जाने के बाद, मी एंड माई फ्रेंड्स वी यूज टू रिवाइज दैट डे। तो ऐसा नहीं कि मेरा हर दिन रिवाइज हुआ है, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल कि आप रिवाइज़ करो, वही दिन जिस दिन पढ़ा है वो उसी दिन रिवाइज़ करो, और लाइब्रेरी लगाओ तो अच्छा है। आई थिंक मैंने लगाई होती तो और अच्छा होता, दैट्स व्हाट आई थॉट पहले से। फिर ये रहा मेरा कोचिंग के टाइम का स्केड्यूल वगैरह। फिर कोचिंग के बाद में व्हेन इट वाज टेस्ट सीरीज़ वाला टाइम, तो उस टाइम तो हमारे एक टीचर ने बोला था कि अगर तुम्हारी क्लासेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू शुड बी एटलीस्ट स्टडिंग मोर देन 8 hours अ डे, नॉट लेस देन दैट, 8 hours एंड मोर देन दैट। तो मैंने फिर कोचिंग के बाद में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन। आई वॉज वेरी फोकस्ड एट दैट टाइम एंड आई स्टडीड माई मोस्ट एट दैट टाइम। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद व्हाट आई डिड वॉज, मुझे भी बहुत कंफ्यूज होता था क्या रिवाइज़ करना है, कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करूँ, ट्यूशन के हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से मेरा स्केड्यूल रखूँ, उनके टेस्ट के हिसाब से, या खुद का बनाऊँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी और मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का स्केड्यूल बनाऊँगी। तो आई मेड माई ओन स्केड्यूल कि मुझे लाइक इतने दिन में ये करना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूँगी, ये वो सब वो मैंने बना लिया खुद का। फिर मैं क्या करती थी, वन मोर थिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी एंड इट हेल्प मी अलॉट, लाइक जाने से पहले प्रीवियस डे यू शुड मेक अ स्केड्यूल, यू शुड मेक अ स्केड्यूल कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं इतने बजे उठने वाली हूँ, इतने से इतना घंटा मैं ये पढ़ने वाली हूँ, इतना टाइम मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, वो सब। तो आई डिड दैट एंड इट हेल्प्ड अ लॉट कि मुझे कुछ जाने के लिए एक मंजिल थी कि हाँ इस पे चलना है, ये करना है, तो इट हेल्प मी अ लॉट। और एक था कि उस टाइम पे आई ऑल्सो यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई ग्रैंड टेस्ट, लाइक आई गेव लाइक 8 ग्रैंड टेस्ट। उसमें से मिस में से कुछ दी थी, एक प्रेप लैडर से थी और बाकी मैरो से दी थी। तो आई हैड हर्ड कि यू शुडंट बी अफ्रेड ऑफ द स्कोर्स, स्पेशली इन द बिगनिंग। ऐसे नहीं है कि रिवाइज करने के बाद ही टेस्ट दो, बट देना स्टार्ट करना चाहिए। और एक और बात कि आप दे रहे हो टेस्ट तो उसको रिव्यू करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो
मैंने ये गलती की थी कि मैंने स्टार्टिंग में मिस के टेस्ट दिए और फिर स्टार्टिंग में रिव्यू किया मैंने, फिर बीच बीच में आई स्टॉप रिव्यूइंग, लाइक बीच में रह गया मतलब रिव्यू करना वगैरह। तो वो मुझे एग्ज़ाम के पहले करना पड़ा बिकॉज आई न्यू आई वॉज नॉट डूइंग समथिंग राइट एंड आई न्यू इफ़ I don't do this now, it is going to be a blunder for me in the exam and मेरे को रिग्रेट रहेगा कि ये मैंने नहीं किया था इसलिए ये हुआ। तो आई मेड अ स्केड्यूल फॉर दैट अगेन कि मैं फिर से वो सब्जेक्ट का रिवाइज कर पाऊँ, क्वेश्चंस रिव्यू कर पाऊँ, सॉल्व करूँ फिर से। तो आई थिंक उसने मुझे बचा लिया। वो एक था, जीटीज़ मैंने दिए थे, जीटीज़ के मेरे स्कोर थे ऑलवेज बिटवीन 147 to 178, नेवर अबव 178। बट एक था कि मैंने इतना ये नहीं किया कि यार इतने मार्क्स आ रहे वो आ रहे, बट आई फोकस्ड ऑन कि मेरे पिछले टेस्ट से इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। जो मोस्टली हो रहे थे, कुछ इसमें कम भी हो गए, बट आई वॉज लाइक ओके आई शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई वीक टॉपिक्स एंड माई क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है मैं गलत करती हूँ, टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट है मैं गलत करती हूँ, उस पर मैंने फोकस किया। फिर जो हाँ, और जो फर्स्ट मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया था उसमें मुझे स्कोर था 147। तो इट वॉज़ वेरी स्केरी फॉर मी, इट ऑलवेज स्केर्ड मी कि अगर मेरे एग्ज़ाम में भी 147 मार्क्स आ गए, 3 मार्क्स से मैं रह गई तो मैं क्या करने वाली हूँ, 2 मार्क्स से रह गई, 1 मार्क्स से रह गई, तो दैट रिग्रेट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 बिग, लाइक यू नो पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। तो मैं हमेशा बोलती थी पेन ऑफ रिग्रेट चाहिए। इफ़ आई यूज टू स्लीप एंड आई यूज टू बी लाइक ओह इट्स टू मच, आई डोंट वांट टू स्टडी, आई यूज टू बी लाइक पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट, डू यू वांट पेन ऑफ रिग्रेट? आई वाज लाइक नो, आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जाम अगेन, इट इज़ वन टाइम थिंग फॉर मी, मैं एक बार ही दूंगी, जो भी मिस्टेक्स करूँगी वो अभी करूँगी, एग्ज़ाम के दिन मुझे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, उसके पहले मैं सब कर लूँगी, उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। वो था, जो भी है वो अभी दूंगी, ऑल माई ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। हालांकि उतना मैंने नहीं दिया था, बट हाँ पुश करने के लिए इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर ये था क्वेश्चंस करना, ग्रैंड टेस्ट देना, रिवीजन फिर से वही देखना। वी यूज टू आस्क, वी हैड अ क्वेश्चन कि आप लोग सीनियर्स को कितने बार रिवीजन किए थे आप लोग, बट नाउ व्हेन आई एम थ्रू दिस तो अभी रियलाइज़ होता है कि द मोर नंबर द मोर बेटर इट इज़ ऑफ रिविजन। ओके, तो ऐसे नहीं है कि मैंने इतने बार में रिवाइज़ किया और मेरा हो गया। जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो और ट्राई टू डू मैक्सिमम रिविजन्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक फिर से देखो उस पेज को, फिर से देखो, याद रखो वो सब। और एक चीज़ मैंने की थी, वो स्केड्यूल जो मैं खुद का बनाती थी उसमें मैंने ये किया था कि पहले मैं ऐसे बॉक्स बना लिए थे हर सब्जेक्ट के सामने, और पहला बॉक्स में मैं रिवीजन करूँगी, दूसरे इसमें मैं PYQs देखूँगी उस सब्जेक्ट में। मैंने PYQs क्वेश्चंस मैंने सिर्फ PYQs किए थे और मिस्ड के किए थे, और जो टेलीग्राम पे थे वो किए थे ग्रुप्स में वगैरह। तो PYQs मैंने अपने प्रिपलैडर के ऐप से किए थे। तो आई यूज़ टू टेक लाइक, हाँ इस सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया, फिर मैंने PYQs कर लिए, फिर इमेजेस आई यूज़ टू सी, एक तो उस वर्कबुक में से देखती थी, या फिर यूट्यूब पे जाके, यार ब्रेक टाइम भी होता था ना एग्ज़ाम से पहले, तो आई यूज़ टू वॉच द इमेजेस वाले वीडियोस, उसको फास्ट करके देखती थी कि क्या है क्या नहीं, वो सब आई यूज़ टू सी। तो इट वाज रियली हेल्पफुल। और जो टीचर्स के रिवीजन के वीडियोस थे, आई यूज़ टू सी देम अगेन फॉर रिवीजन। इट हेल्प मी to again remember and all those things. So ये था मेरा, क्वेश्चन सॉल्व किए, ग्रैंड टेस्ट दिया, रिवीजन किया। और मैंने क्या किया था, और एक चीज़ मैंने की थी कि जो मुझे पहले करनी चाहिए थी, बट मुझे वो एग्ज़ाम के पहले लाइक 20-15 दिन पहले याद आया। मैंने एक बुक बनाई थी, और 20th बुक भी कह सकते हैं उसको। उस बुक में मैंने जो क्वेश्चंस नहीं, जो टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट मैं उसको गलत करती रहती हूँ बार बार मतलब। और जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें से आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स मैंने लिख लिए थे एक बुक बना के। उस पर मैं लिखती थी कि हाँ ये करना है वो करना है। तो वो मैंने बुक बना ली थी कि ऐसा कंटेंट जो इम्पॉर्टेंट है बट मुझे याद नहीं रह रहा है फ्रॉम ऑल द वर्क बुक्स, आई मेड वन बुक फॉर दैट एंड आई रोट ऑन दैट। आई ट्राई टू राइट इट फास्ट। ये मैंने 15-20 दिन में किया था। तो
ये मैंने किया था और इट हेल्प मी अलॉट। और जो भी मैंने स्टिकी नोट्स थी मेरी यहाँ वहाँ वो मैंने सब उस बुक पे चिपका दी थी, ताकि मैं घर पे आ गई थी 50 days बिफोर, तो मैं वहाँ जाऊँ तो 3 दिन पहले दिल्ली जाऊँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो 3 दिन पहले आई शुड जस्ट बी एबल टू सी एवरीथिंग। और ये जो बुक में मैंने लिखा था सब कुछ वो मैंने लाइक एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले पढ़ा था कि हाँ ये मुझे करना ही है फॉर रिवाइजिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि ये आप पहले से भी कर सको तो इट इज़ वेरी गुड आपके लिए कि ये कुछ नंबर है, कुछ डेटा है विच यू डोंट रिमेंबर, तो राइट इट डाउन एंड see it again and again so you'll remember. So that was the thing I did, and I by God's grace and by everything I got through this. Also the motivation from teachers, it was very important. The support from my parents and friends, everything was very important. Like teachers, they used to motivate, like ऐसे ही नहीं कि कोचिंग के, बट एवरीवेयर they used to say कि हाँ करो, अभी भी टाइम है, करो. Like Rajiv Dhawan sir used to say, the ball is in your court, the God is with you, God is watching and you should do it. So it helped me a lot. One thing I realized that if you're honest with your work then everything is possible. और वही एग्ज़ाम के पहले यार एक था कि मैं इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो आई होप कि आप लोग स्टेबल रहे, कि इमोशनल ना हो, ट्राई टू बी स्टेबल. शायद मैं ज़्यादा स्कोर कर पाती, बट इट्स ओके. इट इज़ ऑल लेसन इन एक्सपीरियंस, सो इट्स ओके. एंड पेपर के पहले यार एंग्जाइटी होती थी बहुत, सेल्फ डाउट होता था, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या ये मेरे से हो पाएगा. तो वही फिर टीचर से सुना था कि yes you can do it, it is possible, it's not rocket science, you can do this. आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो. if they have done it then I can do it. ये मैं I used to say to myself, why not, I can do this. It is possible, I deserve to pass this exam, I deserve to be a doctor. and यार 150 marks तो मैं ला ही सकती हूँ. आई एम दैट गुड. ये मेरा था खुद को पुश करने के लिए. एंड I always thought कि God is with me. It doesn't matter if nobody is, but God is with me. He's there, He's watching. And one thing I realized, if you're honest with your work, then the universe and everything, and the God, they help you in getting what you want. So that was my वही फिर that was my story. I went to exam. Even before exam, like I was sick before exam, fever, runny nose and everything, like cold and all. And I was like कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. But I managed to push myself in that. और एग्ज़ाम होने के बाद में फिर पता चला it was not just me यार. There were so many other my friends, they were sick. One of my friends, she had chicken pox. I heard it after exam. My other friend, I saw her hand was fractured. And two of my friends, they were with me, they had fever and everything, they were on tablets and all. But तो ऐसे नहीं है, ऐसे मत सोचना कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है. Like I did. It's okay. It's just a lesson in experience. You have to go through it, you have to push yourself, and it is all possible. और अगर मैं कर पाई हूँ तो आप लोग कर ही सकते हो. और mistakes that I don't want you guys to make is don't be emotional in this, be stable guys, it is very important. Then जो social media है वो मैंने छोड़ दिया था, and because I knew for me it is important, and I think for being focused it is very important to leave all these things. So try to leave this Instagram, Snapchat, बाद में तो यही करना है फिर, तो ये सही रहेगा 6 महीने ना यूज़ करना. फिर उसके बाद में एडवाइस, रिव्यू करो यार क्वेश्चंस. ग्रैंड टेस्ट दो, उसको रिव्यू करो, उसको वैसे ही मत छोड़ दो. रिवाइज करो, मैक्सिमम नंबर, इमेजेस करो, जो पढ़ा है वो अच्छे से करो. सोर्स चेंज मत करना यार. व्हाट आई डिड वाज आई वॉज वेरी कन्फ्यूज इन वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स इन सोर्स. फिर मैंने डिसाइड किया था बाद में, तो पहले से ही यार पक्का रहो कि नहीं मुझे यही करना है, बाद में कन्फ्यूज़ मत हो जाना. और एक बात, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है.
19 सब्जेक्ट्स हैं, इसका ये इवैल्यूएशन मत करो कि इसमें से ये ज़्यादा आता है, मैं ये पढ़ूँगा, ये छोड़ दूँगा, ये मुझे पसंद नहीं, ये नहीं करूँगा। नहीं, करने तो है, इसी बार करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, all 19 subjects. Like, I will tell you my mistake. I revised 2 subjects. I didn't like them, pharma and biochemistry. मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज़ किया, उसको बीच में छोड़ दिया, और फिर एग्ज़ाम के पहले मुझे याद आया कि मैंने इनको अच्छे से किया ही नहीं है, आई नीड मोर रिविजन्स इन दिस. फिर आई वॉज लाइक, शुड आई लीव देम, व्हाट शुड आई डू? फिर आई सॉ टीचर प्रियांश सर एंड ही सेड कि नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो करके जाना ही है, चाहे उनके PYQs करो, कुछ भी करो, रैपिड रिविजन कर लो, जो भी है. तो आई वॉज लाइक, हाँ, अगर करना है अभी इसी अटेम्प्ट में, तो आई शुड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट. इट वॉज लाइक, आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. सो मैंने उस टाइम में, इट वॉज हार्ड. अभी लगता है कि क्या यार, बट उस टाइम में जब आप जाते हो तो इट वॉज हार्ड, बट आई मैनेज टू डू दोज सब्जेक्ट्स, to complete those subjects, and it really helped me. So don't think of leaving any subject, especially अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम है करने के लिए, तो यू कैन डू दिस, ओके. और एक बात मुझे लगती थी कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे लगता था कि मैं तुक्के मार रही हूँ. रियली तो लगता था, मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ यार, मतलब क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ, आ रहे हैं मार्क्स, बट ये क्या हो रहा है कि मैं ऐसे ही मार्क कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, इनमें से ये तुक्के मार रही हूँ. बट इट इज़ लाइक योर अनकॉन्शियस माइंड में जो लर्निंग है वो वाला होता है, तो इट्स ओके, डोंट बी लाइक टू मच इनटू इट, बट मेक मिस्टेक्स. एग्ज़ाम के पहले करो, जितने मिस्टेक्स करने हैं एग्ज़ाम के पहले ही इम्प्रूव करो, एग्ज़ाम के दिन मत करो. लाइक मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए, बट so many things helped me and I managed to go through this. So that was all about my story, guys. I hope you all pass this exam. Believe me, it is possible. It's not a rocket science. Believe in yourself. Be positive. Just be honest with yourself and your work. All the best to you guys, and thank you for listening to me and watching me. All the best.